हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र भानु अपने चैनल डॉक्टर सतीश चंद्र भानु पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हिचकी यानी हिकअप के बारे में बात करेंगे। हिकअप क्यों होता है? तो हिचकी होने का बहुत सारा कारण है। चलिए जानते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में, जिससे कि आपको डायग्नोसिस बनाने में और डायग्नोसिस करने में आपको आसान होगी। बहुत ज़्यादा अगर कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा छाना हुआ पकाया हुआ तेल मर्चा ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहा है और खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो उस कंडीशन में भी हिचकी होता है। किसी किसी को खाना खाते के वक्त अगर ट्रेकिया में अगर भोजन चला जाता है, तब पर भी डायफ्राम में इरिटेशन होने के कारण भी हिचकी होता है, इरिटेट हो जाता है डायफ्राम। दूसरा कारण स्टमक में अगर बहुत ज़्यादा छाना पकाया हुआ और अधिक आवश्यकता से अधिक खाना खाने पर भी स्टमक के जो मसल्स है वो इरिटेट हो जाता है और हिचकी आने लगता है। तीसरा कारण है कि पेशाब अगर किसी पेशेंट को रुक गया है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हिचकी आता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड यूरिया बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी हिचकी आता है। वह हिचकी बंद नहीं जल्दी होता है। लीवर प्रॉब्लम है तब पर भी हिचकी आएगा। ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से भी हिचकी आता है। पाचन में गड़बड़ी का अगर कोई समस्या है, पाचन से जुड़ी समस्या अगर है, तो उस समय भी ऐसा होता है। चलिए जानते हैं इसका कुछ होम रेमेडीज। ये बहुत कारगर है। ये मैं बहुत पेशेंटों पर ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद आपको मैं जो रिजल्ट जिसका अच्छा रहता है वही चीज़ मैं बतलाता हूँ। तो ये मैं अच्छे तरह से इसके बारे में मैं जानता हूँ और ट्राई किया है। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, इसलिए आप भी इसे ट्राई करें और इसका उपयोग करें। चलिए इसमें क्या करना है, तो पुदीना के पत्ता आपको 20 ठो ले लेना है। सौंफ 1 चम्मच लेना लेना है। और सौंफ और पुदीना दोनों को आप 1 गिलास पानी लें और उसको खौलाएं जब तक कि वो आधा पानी ना रह जाए। दोनों जब आधा पानी खौल के रह जाए तो काढ़ा बनाकर उसे उसे छान लें। छानने के बाद आप 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच मध दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद वो पेशेंट को दे दें पीने के लिए। वो सिप सिप करके पीना है चाय के तरह, और यह हर 4 4 घंटा को आप देते रहें। कितना भी खराब से खराब हिचकी हो जो ठीक नहीं हो रहा है, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल 10 बीस ठाई आप इलाज करवा लिए हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आप अवश्य आजमाएं। 100% आप ठीक होंगे। ये मेरे पेशेंट पर आजमाया हुआ है। आप भी आजमाएं और मुझे रिजल्ट बतलाएं। और एक होम रेमेडीज होता है, और आप सांस को पूरा लंबा लीजिए। लंबा सांस लेने के बाद 1 से 2 मिनट रोकिए, उसके बाद फिर छोड़िए। फिर लंबा सांस लीजिए, फिर 1 2 मिनट रोकिए, फिर छोड़िए। इस तरह से करें, उससे भी हिचकी में आराम मिलता है। उसके बाद ठंडा पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पी लें, उससे भी हिचकी आराम हो जाती है। उसके साथ अब चलिए कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दे दें हॉट वाटर के साथ। इससे भी हिचकी रुक जाती है। एलोपैथ में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो एलोपैथ में म्यूकेन जेल है। इसको आप 2 2 चम्मच हर 4 4 घंटा पर दें। जाइलोकेन विस्कस है, इसको 30 ml हर 4 4 घंटा पर दें। एस्टोमेटिल एमडी इंजेक्शन आता है, IM-6 आवरली दे सकते हैं। एक आता है इंजेक्शन डोलोनेक्स DT, ये अस्पाज्म को कम करता है, तो इसको भी IM-6 आवरली दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है, आप स्टमक को बर्फ से वॉश कर दें। इससे वॉश करने से आराम हो जाता है।
इन सभी में से मैं जो आजमाया हूँ वो आपको बारे में मैं आपसे बतला रहा हूँ। इसमें पुदीना के जो पत्ता है और सौंफ है, ये बहुत कारगर चीज़ होता है। इसलिए आप आंख मूंद कर विश्वास करके, अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो आप दे, इसमें 100% आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।